हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है मैट्रिसेस, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस वाला टॉपिक, जिसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ी। एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हमने पढ़ी, उससे हमने बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी करे। तो वही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो कि आपके 3.3 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी हो, चाहे आईसीएसई सिलेबस हो, चाहे सीबीएसई वालों को, सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग नहीं, राइट। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पे ना आप देखोगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। आप देखो ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो बाकी बच्चे इग्नोर कर रहे हैं क्वेश्चन कि भाई ठीक है, इजी होगा, अच्छा ये भी निकाल लेंगे। बहुत जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हमने यहाँ देखा, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो इग्नोर करते एक बार आप देखें क्या इसमें बहुत है। हालांकि है बहुत छोटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखिए, चल तो इस पे बाद में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम अपना। तो यार आप देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला एक चीज कि a प्लस टू बी डैश की बात इसने यहाँ पे की, राइट। तो a प्लस टू बी डैश की बात इसने यहाँ पे a मैट्रिसेस दी है आपको। a मैट्रिसेस क्या दी है, a मैट्रिसेस है, a डैश है, सॉरी a ट्रांसपोज है -2 1 3 2, -2 1 3, ठीक है, -2 1 3 2, एंड b है -1 0 1 2, -1 0 1 2, ये आपके पास है। और आपको बोला है फाइंड a प्लस टू बी ट्रांसपोज। हमें बोला है फाइंड a प्लस टू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अब आप बोलोगे इसमें प्यारा क्या है, आप बोलोगे इसमें प्यारा क्या है, ठीक है। क्या प्यारा, देखो जरा क्या है इसमें। सर आपको a प्लस टू बी डैश a प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। बी है, कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, ये ए नहीं है, ये ए ट्रांसपोज दे रखा है। क्या गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है, और आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ए की रिक्वायरमेंट है। कैसे आएगा ए, कैसे आएगा ए। कभी और बच्चे बहुत सिंपल सी चीजें इग्नोर कर देते हैं इसको। तो आपको पता है सर, बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमको ए मिल जाता है। तो देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ जो ए ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज करूंगा, यानी कि जो मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ये इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, 1 2 आ गया। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको ए, ये हमको ए मिल गया। देखो ध्यान से देख लो, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। नाउ ए आपके पास है, बी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है ए प्लस टू बी निकालने में। तो व्हाट इज ए सर, ए है हमारे पास -2 1 3 2, और प्लस आपके पास है यहाँ पे 2b। तो अच्छा 2b भी निकालना पड़ेगा, 2b आप निकाल लोगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। तो -2 0 2, और 2 2 जा 4, ठीक है। तो a प्लस टू बी हमने निकाला, तो सर a प्लस टू बी -2 प्लस -2 -4 हो गया, 3 प्लस 0 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, ठीक है। ये आपके हैं एलिमेंट। तो a प्लस टू बी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये हमने कल कर दिए थे क्वेश्चन, आई थिंक साइन अल्फा कॉस अल्फा वाले। चले 8th क्वेश्चन देख लेते हैं ना, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वेरीफाई दैट a माइनस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक। ये आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। a मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसका a ट्रांसपोज निकालना। तो आपको पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप करोगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेगा, और इसका सिमेट्रिक मिलेगा। 8th क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 9th क्वेश्चन देखें। चलो 8th का एक पार्ट आपको बता देता हूँ। कौन सा बताऊं, पहला वाला बताऊं, दूसरा वाला बताऊं, कोई सा भी बता देते हैं। ए है 1 5 6 7, 1 5 6 7। तो 1 5 6 7 वेरीफाई करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको पता है, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ये आपको पता है, ये हमें पर यहाँ वेरीफाई करना है, बट हमें पता है, हमने थ्योरम में पढ़ा था।
तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक होता है तो सर अगर ए ये है तो ए ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 5 6 7। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया, राइट। ये हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। तो नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा आपका 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। तो सर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है मेरा 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 5 11 7 और 7 14। तो अगर मैं तो देखूं जो हम डायरेक्ट मेथड से देखेंगे तो यस ये सिमेट्रिक है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के मैं देखूं सेम है, क्रॉस में सेम है। मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को पहचानने का, जो एमसीक्यू में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे अब इसका ट्रांसपोज, अब ऐसा तो लिखूंगा नहीं, मेरे को एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करना है अगर ये सिमेट्रिक है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए, है ना। तो इतना बड़ा ना लिख के मैं क्या कर देता हूँ, लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं बी मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि आपने क्या किया, लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप बी मान रहे हैं। तो देयरफॉर बी आपका जो है यहाँ पे क्या आ गया, 2 11 11 14। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाती है। तो मैं बी ट्रांसपोज निकालूंगा, तो जब बी ट्रांसपोज 2 11 11 14, तो आप देखोगे सर ये तो वापस बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया। तो ये केस क्या है, ये केस हमारा सिमेट्रिक का मैट्रिक्स। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज यानी कि सर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। सेकंड वाला पार्ट भी नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पढ़ लिया, कौन सा क्वेश्चन, 9। तो फाइंड हाफ ए प्लस ए, ये आप निकालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है यार, वैसे देखा जाए तो 9th क्वेश्चन का आपका ए मैट्रिक्स है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, साथ साथ मेरे कर सकते हो। ए मैट्रिक्स है 0 ए बी 0 ए बी और माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारे पास है। हमें क्या बोला है, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई रॉकेट साइंस लग रही है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेंगे आई होप आप लोग। चलो फटाफट करो, आया आंसर, कुछ भी नहीं है यार, ए है, ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 0 ए बी, सेकंड रो बनेगी, सेकंड कॉलम माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको वहां लिखना है ए फिर प्लस ए, वहां एग्जाम में पूरा लिखोगे बट हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप करोगे, 0 प्लस 0 इज 0, ए माइनस ए इज 0, बी माइनस बी इज 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 इज 0, सी माइनस सी इज 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो अगर आप इसमें अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, अगर इसमें मैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके मल्टीप्लाई करूं तो भी ये क्या रहेगा आपका नल मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 0 भी रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको क्या निकालना था, सेकंड पार्ट हमको बोला हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूँ, निकाल लें डायरेक्ट, वही आप चाहे तो एग्जाम में लिख लेना, मैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लूंगा, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस 2 ए, बी माइनस माइनस प्लस 2 बी, माइनस ए
प्लस ए, सॉरी माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, ध्यान देना बस यहाँ यही चीज का ध्यान देना है। 0 c माइनस माइनस प्लस c तो 2c हो जाएगा, माइनस b और माइनस b माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस c माइनस का 2c हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस यही इसी चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो अब से इसका हाफ भी करना है, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c हो जाएगा, माइनस का b माइनस से किसी और चीज, बस। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या रहता है, आपका सिमेट्रिक रहता है। तो आप देखना a प्लस अच्छे तो 0 0 तो ऑलरेडी सिमेट्रिक रहेगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज आपका हमेशा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। तो a माइनस ए ट्रांसपोज देखो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है पहचानने का तरीका, तीनों एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और अपोजिट साइन a, तो माइनस ए b, तो माइनस बी सी, तो माइनस सी, दैट मीन्स आप आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप यहां पे देखो कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको याद आया किसी भी मैट्रिक्स को, ये मैंने आपको थ्योरम हमने पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है, अगर आपको उसको क्या दिखाना है, एक्सप्रेस किसी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स का आपको सम दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक मिनट करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक चलो फटाफट ट्राई करो, या एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, चलिए 3 5 1 माइनस, चलो बाद में आएंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आपको उस एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या तरीका बताया था, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ये आपको एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, सबसे लास्ट थ्योरम। अच्छा, कोई बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, सर अगर आप देखो, अगर आप एक बात देखो सर, अगर आप देखो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर, कोई भी जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर मैं, ये आपका क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करूंगा ना तो वापस वो ए के बराबर आ जाएगी, है ना, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसको देख लो, जिसने जिसने पहले थ्योरम, जिसने पॉइंट नहीं लिखा पहले लिख लो, फिर मैं आता हूं, ठीक है। चलिए अब आप देखो यहां पे, अब ध्यान से देखो, ये तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब यार एक बच्चे के दिमाग में आया, पूछा था कभी कि सर जब आप एक वर्ड बोलते हैं, जब आप एक वर्ड बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड बोलते हैं, ये वर्ड बोलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जब आप एक वर्ड बोलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कि सर कोई भी फॉलोइंग मैट्रिक्स जो, पर जो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये था, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज, उसके अंदर रियल नंबर हो सकते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट सर एक बार बताओ, ठीक है आपने बोला कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ऐड कर दिखा सकते हो, बट एक बार बताओ, आपने तो हमें बताया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होता है प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्यू सिमेट्रिक होता है, ये हाफ नंबर का मल्टीप्लाई क्यों कर देते हो इसमें, ये हाफ नंबर का मल्टीप्लाई क्यों कर देते हो इसमें, क्या है ऐसा रीजन, क्यों कर देते हैं ऐसे, तो इसके पीछे का रीजन ये है, मैंने आपको बोला ही था, मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है, अगर हम इसमें हाफ नहीं लगाते, हम इसमें हाफ नहीं लगाते, तो आप देखिए, आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सर हम हाफ नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लस के ए ट्रांसपोज से माइनस का ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ए बराबर ए प्लस ए 2a, ए प्लस ए 2a, यानी कि जो ए है, जो ए बराबर क्या रहा है 2a, यानी कि मेरी मैट्रिसेस मुझे वापस नहीं मिल रही है, मुझे एज अ ए मैट्रिक्स वापस नहीं मिल रही है, तो ये 2 को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमें यहाँ 2 को हटाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो इसलिए हमने सोचा कि जो मैट्रिक्स है वो आपका सम ऑफ सिमेट्रिक
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसको मैं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है किसी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, तो सर हमने क्या किया, हमने इसको हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से इसको भी कर दिया, ताकि ये 2 यहाँ पे हमारा ना रहे। ठीक है, इसलिए ये हाफ लिखा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके पास है ये बोल रहा है कि भाई क्या करो 3 5 1 -1 3 5 1 -1। ठीक है, तो 2/2 का तो आप कर लेना, मैं 3/3 का कर देता हूं। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट मैं करता हूं, सेकंड वाले पार्ट मैट्रिसेस को मैं कर लेता हूं। तो 6 - 2 2, 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1 2 -1 3। देखो एक तरीके से तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर कराया था तब वो हमने एक तरीका वो था करने का, हालांकि तरीका वो लिखने का तरीका बता रहा हूं, एक लिखने का तरीका हुआ था, एक लिखने का तरीका आज रहेगा। ठीक है, दोनों ही तरीके अपने आप में बढ़िया। तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है सम। ठीक है, तो आपको पता है एज वी हैव टू प्रूव, आप लिखोगे वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपका सम ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर, ये हमें प्रूव कर। तो आप लिखेंगे लेट ए बराबर है हमारे पास मैट्रिक्स ए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और, तो सर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा इसका क्या, ए ट्रांसपोज जाएगा 6 माइनस का 2 और 2, 6 माइनस का 2 6 माइनस का 2, फिर सेकंड कॉलम माइनस का 2 3 माइनस का 1, फिर माइनस का 2 3 माइनस का नहीं आया, फिर 2 -1 और। ठीक है, ए था, ए का हमने ट्रांसपोज ये निकाला। पहला तरीका मैंने अपने एग्जांपल वाले से देख लेना, इंट्रोडक्शन क्लास का ही पहला तरीका वो देख लेना। फिर क्या कर रहा हूं सर मैं, अब मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज की जरूरत है, अब मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज की जरूरत है, तो सर ये तो आपने क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना वो ये है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज आ गया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 6 और 6 12, -2 और -2 माइनस का 4, 2 + 2 आपका 4 हो गया, -2 -2 माइनस का 4 हो गया, और 3 + 3 6 हो गया, -1 माइनस का 2, 2 + 2 आपका 4 हो गया, -1 -2 हो गया, 3 + 3 आपका 6 हो गया। तो दिस इज योर ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज योर ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट, दिस इज योर ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब इसमें मैं हाफ की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो तब भी इसमें ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो देखो 2 की डिवाइड करेंगे ना, तो 2 6 12 हो जाएगा, माइनस का 2 2 3 6 और ये हो जाएगा -1। फिर आप देखोगे 2 2 4 -1 2 3 ये आपका यहाँ पे आ गया। तो दिस इज योर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका यहाँ पे आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सिमेट्रिक है, अब आपको पता होना चाहिए। देखो अपने अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए एग्जाम में आपको, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि सिमेट्रिक आ रहा है नहीं आ रहा, तो -2 2 और 2 -1, यस ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई हाफ ए प्लस ए डैश आपने निकाल दिया, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो डायरेक्ट मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप डायरेक्ट कर लेना। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैं निकालूंगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 6 में से 6 गया 0, -2 प्लस माइनस माइनस 0, 2 -2 सर 0, -2 माइनस प्लस 2 0, 3 -3 0, -1 ये भी आ जाएगा 0, फिर 2 -2 0, -1 0 3, ये तीनों के तीनों क्या रहे 0 0 0। तो इसके साथ अगर मैं हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी कर दूं तो भी सर ये 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, नाउ आपको क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है एक्सप्रेस एज अ सम, कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए है वो हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है। यानी कि जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को यही आएगा। जब मैं इनको प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे वापस ए मैट्रिक्स मुझे वापस मिल जाएगी। अच्छा जी, तो हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड आप ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड लिया। वो हम ये चीज हम पहले भी लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। राइट हैंड साइड ले रहे हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या है सर, वो हमारा है 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, फिर माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, और 2 माइनस 1 और 3 हमारे पास आया। ठीक है, प्लस ये तो आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। तो सर जब इनको हम प्लस कर रहे हैं तो वापस हमको यहां पे मिल रहा है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, वापस क्यों प्लस करोगे तो वही आएगा, और जो कि आपका क्या है, जो कि आपका ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे ही प्रूव कर दें, या आपका इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिया, इक्वल्स टू क्या आया, इक्वल्स टू ये आप नीचे लिख देना, इक्वल्स टू आया। तो आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो दो तो तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिए। पहला है जो हमने इंट्रोडक्शन में करा था क्वेश्चन, वो भी एक्सप्रेस करा था, वो भी सेम एक क्वेश्चन है, वो आपको लिखने का तरीका अलग है, इसमें लिखने का तरीका। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप वो कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इजी एक्सरसाइज की। अब हम कल इन्वर्टिबल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आगे बढ़े। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।